ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन पहुंचे नरेंद्र मोदी। म्यांमार से भरी थी उड़ान। 5 दिनों के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी पहुंचे मोदी। छात्रों से मिलाए हाथ। आज जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। कल ब्रिस्बेन में गांधी की मूर्ति का अनावरण करेंगे मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री सम्मान में देंगे पार्टी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से भी मुलाकात का है कार्यक्रम। G20 समिट में भाग लेंगे नरेंद्र मोदी। कल और परसों तक चलेगा G20 समिट। अमेरिका समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे भाग। G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे मोदी। 17 नवंबर को अल्फॉन्स एरेना में मोदी की सभा। करीब 20,000 भारतीय भाषण सुनने के लिए होंगे इकट्ठा। दिल्ली में बिजली की बढ़ी कीमतें वापस। DERC ने बढ़ी कीमतें वापस ली। DERC का दावा, बिजली कंपनियों ने नहीं दी थी दाम बढ़ाने की जानकारी। दिल्ली में कल से लागू होनी थी बिजली की बढ़ी कीमतें। DERC ने कहा पूरी जानकारी मिलने के बाद होगा निर्णय। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक। शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण पर भी लगी पाबंदी। बॉम्बे हाईकोर्ट में 5 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। मोदी सरकार के मानव संसाधन राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया पर फर्जी मार्कशीट हासिल करने का लगा आरोप। बीएसपी नेता कुंवर चंद वकील ने लगाया आरोप। मंत्री रामशंकर कठेरिया ने आरोपों को बताया गलत। कहा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए बीएसपी नेता ने गढ़े झूठे आरोप। कठेरिया के मुताबिक बीएसपी नेता ने आरोप लगाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार कराए। बोले रजिस्ट्रार उन दस्तावेजों को फर्जी करार दे चुके हैं। दक्षिण कश्मीर के चिन्नीगांव गांव में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर। 16 घंटे चला एनकाउंटर। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की मदद से सफल हुआ ऑपरेशन। एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की थी खबर। यूपी विधानसभा में गन्ना किसानों के मुद्दे पर हंगामा। बीएसपी और आरएलडी विधायकों ने उठाया समर्थन मूल्य बढ़ाने का मुद्दा। बीएसपी ने सदन का किया वॉकआउट। बीएसपी ने कहा गन्ना किसानों के पिछले साल का पैसा अभी तक है बकाया। खस्ता हाल है किसानों की हालत। पहली सरकार है जिसने लगातार 3 सालों से गन्ना की कीमतों में एक भी पैसे की बढ़ोतरी न करके गन्ना किसानों का कमर तोड़ने का काम किया है। नेहरू की विरासत पर आज तेज होगी सियासत। कांग्रेस और बीजेपी आज अलग अलग मनाएगी जवाहरलाल नेहरू का 125वां जन्मदिवस। नेहरू की समाधि पर पहुंचे सोनिया और राहुल गांधी, दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी चढ़ाए श्रद्धा के फूल। नेहरू के नाम जारी होगा सिक्का। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जारी करेंगे सिक्का। दिल्ली के सिटी फोर्ट में बाल फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली करेंगे उद्घाटन। मेनका गांधी करेंगी बाल स्वच्छता मिशन का उद्घाटन। दिल्ली से होगी शुरुआत। महाराष्ट्र के बारामती में जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर स्वच्छ बारामती अभियान की शुरुआत। स्वच्छ बारामती अभियान को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने लॉन्च किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ककरौली पुलिस को सता रहा है भूतों का डर। हालत यह है कि शाम ढले कोई भी पुलिसकर्मी ककरौली पुलिस स्टेशन में रुकने को तैयार नहीं। कोई जगह लगाता है कोई औरत है कोई तो कोई परेशान नहीं करती है, इससे डर वर भी है लोगों में। हाँ जैसे बताते हैं तो डर तो हो गई क्योंकि सुनसान जगह हो गया सारा जगह। बस इनकी वो है जी, ये लोग अपनी सबकी वो है। क्या क्या जैसे एक दो ने बताया, वो क्या बताते हैं? ये कहते हैं उनको यहाँ भूतड़ी रहती है रात में, आती है 12 बजे के आसपास। नेहरू की 125वीं जयंती पर सोनिया राहुल ने साधा मोदी पर निशाना। सोनिया बोली नेहरू के योगदान पर हो रहा है हमला। सोनिया ने कहा नेहरू के सपनों को मिटाने की हो रही है कोशिश। कांग्रेस पहले भी कर चुकी है आंधी तूफान का सामना। भारत की आत्मा की रक्षा के लिए बहादुर सेक्युलर सिपाही बनो। और आप बताइए, यह सब करने के लिए तैयार है? एंग्री यंग मैन की छवि में नजर आए राहुल। मोदी सरकार को बताया गुस्से वालों की सरकार। सरकार चलाने वाले अंग्रेजी पर निकाल रहे हैं गुस्सा। जो गुस्सा वाले लोग
देश को चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी को बंद करो, सिर्फ हिंदी होनी चाहिए। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर समेत 9 सांसद राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। पर्रिकर ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी यूपी से भरा था पर्चा। राम गोपाल यादव, आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा समेत 6 सांसद समाजवादी पार्टी के चुने गए। नीरज शेखर, झांसी के चंद्रपाल सिंह यादव, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान बने राज्यसभा के सदस्य। कांग्रेस के पीएल पुनिया चुने गए राज्यसभा सांसद। बीएसपी के राजाराम और वीर सिंह भी राज्यसभा के लिए चुने गए। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने यूपी सरकार पर बयान को लेकर दी सफाई। बोली, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अगर मेरा बयान गलती से तोड़ मरोड़ करके इन लोगों को पेश किया गया है तो आप सोचिए कि देश की स्थिति कैसी है महिलाओं की तरफ। जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, तो और भी महिलाओं को कितना दुख सहना पड़ता होगा। महाराष्ट्र के गवर्नर से मिले शिवसेना विधायक, ध्वनिमत से बहुमत पर जताया विरोध। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जवाब, विश्वास नहीं तो लाओ अविश्वास प्रस्ताव। आज महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलेंगे कांग्रेस नेता, बहुमत के तरीके पर जताएंगे विरोध। जेडीयू के विधायक अनंत सिंह का पटना मॉल सील, मॉल में 2 फ्लोर बने थे अवैध। हाईकोर्ट के बाद प्रशासन ने दिखाई सख्ती, जेडीयू के बाहुबली विधायक हैं अनंत सिंह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी करने वाला डॉक्टर आर के गुप्ता बर्खास्त। आरोपी डॉक्टर की सफाई, हमें दिया जाता है टारगेट। मैं अकेले दोषी नहीं हूँ, पूरा शासन दोषी है और मेरे को फंसाया जा रहा है। मेरे से मौत नहीं हुई है, ड्रग इंट्रैक्शन की वजह से हुआ है और जो उसके पूरे जांच करना चाहिए दवाइयों का और उसके ऊपर ही उसके बाद ही कंट्रोल पहुंचना चाहिए। बिलासपुर के सीएमओ को भी किया गया बर्खास्त। राज्य का फैमिली प्लानिंग इंचार्ज भी सस्पेंड। घटना की जांच के लिए न्यायिक जांच बिठाई गई। 2.5 घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी पर मुख्यमंत्री ने जताया आश्चर्य। स्वास्थ्य विभाग के निदेशक कमलप्रीत सिंह को दी राहत, तबादला कर दूसरे विभाग में भेजा। अब तक 14 महिलाओं की मौत। शारदा चिटफंड घोटाले में मनोरंजना सिंह से ईडी ने दोबारा पूछताछ की। पूछताछ के बाद बोली, ईडी ने मांगे थे जो दस्तावेज वो जमा किए। धोखाधड़ी के इस केस में बंद टीएमसी के पूर्व नेता आसिफ खान को आशंका, जेल से बाहर आने पर करा दी जाएगी उनकी हत्या। यूपीए सरकार की शिक्षा नीतियों की समीक्षा करेगी एनडीए सरकार। मानव संसाधन राज्य मंत्री कठेरिया ने कहा, जरूरत पड़ी तो किया जाएगा बदलाव। सूरत एयरपोर्ट के डायरेक्टर का ट्रांसफर, 45 दिनों के अंदर रनवे को तार से घेरा जाएगा। कुछ दिन पहले रनवे पर भैंस से टकराया था विमान। दिल्ली के प्रगति मैदान में आज से लगेगा ट्रेड फेयर। 27 नवंबर तक तमाम देशों की कंपनियां अपने उत्पादों की लगाएंगी प्रदर्शनी। जम्मू के राजौरी में सनकी लड़के ने लड़की को चाकू मारा, उसके बाद खुद भी जहर खाया। आरोपी करता था एक तरफा प्यार, लड़की ने मना किया तो चलती बस में चाकू मारकर ली जान। हैदराबाद में 10 महीने तक टीचर करता रहा स्टूडेंट का टॉर्चर, पिटाई के चलते अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मुंबई के मलाड मर्डर केस में अहम कामयाबी, 36 घंटे बाद कोलकाता से पकड़ा गया आरोपी अरविंद गुप्ता। 32 साल की शगुफ्ता खान की गला रेत कर की थी हत्या। जयपुर में मर्सी होम का संचालक गिरफ्तार, छात्राओं ने छेड़खानी का दर्ज कराया था केस। दिल्ली के कृष्णानगर में एक घर में लगातार 3 दिन चोरी, तीसरे दिन लोगों ने चोर को पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ चोर, चोरी की शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं हुई थी अलर्ट। दिल्ली के अलीपुर में जबरदस्त हादसा, बाइक सवार दंपति को अज्ञात गाड़ी ने कुचला, मौके पर हुई पति पत्नी की मौत। राजधानी के नजफगढ़ में सरेआम लूटपाट, नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफा की दुकान लूटी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम इलाकों में सर्दी ने दी दस्तक, सामान्य के मुकाबले 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम। ड्रग तस्करी के आरोप में हिरासत में ममता कुलकर्णी, केन्या में ममता और उसके पति विजय गोस्वामी से हो रही है पूछताछ। ममता का पति विजय गोस्वामी पिछले रविवार को हुआ था गिरफ्तार। अमेरिकी ड्रग एजेंसी और केन्या की मोम्बासा पुलिस ने किया था संयुक्त ऑपरेशन।
ममता का पति केन्या के ड्रग माफिया का है नजदीकी। केन्या में ड्रग की अब तक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी गई। डायना पेंटी के साथ ट्रेवल प्लस ने जारी किया कवर पेज। साउथ अफ्रीका में हुआ फोटोशूट। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान दिल्ली में, कहा यहां की फिजा ने दिलाई लाहौर की याद। रोहित शर्मा ने बनाया वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। 173 गेंदों पर बनाए 264 रन। सहवाग के 219 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। कोलकाता के ईडन गार्डन में टीम इंडिया ने चौथे वनडे में दर्ज की 153 रनों से शानदार जीत। जीत के हीरो बने रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे में बनाया नया इतिहास। 2 बार दोहरा शतक जमाने वाले अकेले बल्लेबाज बने। रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। पारी में जड़े 33 चौके और 9 छक्के। वनडे के इतिहास में चौथा दोहरा शतक। रोहित की 2 डबल सेंचुरी के अलावा सचिन और सहवाग ने बनाई है डबल सेंचुरी।